अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना समझाना आसान नहीं, समझने की बात उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख तो मात्र शरीर को होता है, ऐसी बातें करना और सुनना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना अत्यंत कठिन है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है और मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं। जीवन में कथा मार्गदर्शक है। जीवन में कथा क्या है? मार्गदर्शिका है। वो मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से होता है। कथा आपके दोषों का भान कराती है। जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं ये आपके दोषों का भान कराती है। कल्याण नाम जप से, नाम स्मरण से होता है। यही कारण है कथा और नाम संकीर्तन दोनों साथ होते हैं। आप अपने दोषों का भान करिए, नाम संकीर्तन करिए, अपना कल्याण स्वयं करिए। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का विनाश होता है। पापों का विनाश कब होगा? जब आप नाम का आश्रय लेंगे। जब तक आप नाम का आश्रय नहीं लेंगे पापों का विनाश नहीं होगा, क्योंकि आप नाम मुख से तो लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नाम का आश्रय नहीं ले, आश्रय किसी और का। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धिग्राही नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया। अजामिल जन्म से तो अधम है, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रताप हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। ये जीव माया में फंसा हुआ है, जो माया से एक रूप हो गया है, वही अजामिल है। जहां भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथों से करें, ये संभव नहीं। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श हक की बात करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में तो नहीं मिलता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है, ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन ना हो। चाहे शरीर से पाप करो या मन से दंड तो नहीं पड़े। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का तो देखिए, अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। ये अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वो वन में गया, रास्ते में उसने देखा एक शूद्र वैश्या के साथ काम पीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी सड़क गई थी, अतः उसका स्वरूप बुरा हुआ दिखता था। इस रस को देखने से अजामिल कामवश हो गया, कामांध हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा, फिर उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का क्या होता है? जिन लोगों ने अपने घर में टीवी लगा रखी है। कई लोगों ने तो नियम बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखनी ही है। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगाड़ा है और अपने बच्चों का भी जीवन बिगाड़ेंगे, तुले हुए। पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी की मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है। काम को आंखों में आने नहीं देंगे तो मन में भी कभी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आंख और मन से भी अधिक पाप करता है। वैश्या को देखने बाद से अजामिल पूरा हो गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत दो।
अगर प्रयोजन नहीं है तो देखने की आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज आंखें बंद के बैठे, बात सुनते थे, कह भी देते थे, लेकिन आंखें नहीं बैठे। अगर कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा है तो वो नहीं, अगर कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा है तो बिल्कुल नहीं देखते, आंखें बंद नहीं। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो काम नहीं आएगा। आंखों के द्वारा सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामान नजामिल वैश्या के घर गया, उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया, वो पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते घूमते अजामिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संत आए हैं, तो उसने अन्नदान किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वैश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधुजन जिसने अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण करते हैं। साधु की भी पहचान, जिस किसी व्यक्ति का अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। अजामिल ने कहा मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं। देखिए अजामिल क्या जवाब दे रहे हैं। मैं किसी भी साधु का धन नहीं देता, मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगे तो दूंगा। वैश्या सगर्भा थी, साधु की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तो उसका नाम नारायण। अजामिल ने साधुओं से पूछा महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः ये नाम सुनकर हमें आनंद होगा, तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के करीब 12 वर्ष थे, उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा नारायण नारायण। भोजन द्रव्य काम सुख स्थान संतति और पुस्तकों में ये जीव फंसा हुआ है। पुस्तकों में ये जीव फंसा है, रात दिन पुस्तकों का पठन पाठन करता है। माता पिता का मन अपनी संतत में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहां विष्णुदूत आ पहुंचे। उन्होंने यमदूतों से कहा अजामिल को छोड़ दे। यमदूतों ने कहा अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है। यमदूतों ने कहा अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वो जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब विशेष हैं। यमदूतों ने कहा अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा उसके मुख से भगवान का नाम अनजाने ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो जलन होती। इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान के नाम का उच्चारण तो भी है। सांकीर्त्यं परिहास्यं वा स्तोत्रं हेलमेव वा वैकुण्ठनाग्रहणं शेषागः विदुः पतिता स्खलितो भग्नः
संतस्तत्व आवगा हरित्यभिषेना पुमानार्हति यातना। श्रीमद् भागवत स्कंद अध्याय 2 श्लोक 14 और 15। बड़े बड़े महापुरुष जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के आलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग भंग होने पर, ताबाद के दांव पर चोट लगने पर, यानी किसी भी विवशतावश भगवान के नाम का हरिहर शब्द का उच्चारण करता है, वो नरक की यात्रा का पाप नहीं रह पाता। गिर जाने पर चाहे कितनी हानि हो, पर हाय हाय मत करो। चूल्हे पर बोलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तोबा करने लगती हैं, पर हाय हाय करने से अब होगा ही क्या। हरिहर बोलो, अनजाने में भी हरिहर करने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुत कौन देता है। हाय नहीं, ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा जब हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरिहर बोलने से उसका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को इन दूतों के बंधन से मुक्त किया, उसका उद्धार हो गया। अल्प मृत्यु चल सकती है, महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अल्प मृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अल्प मृत्यु चल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ था, सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वो सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से अक्षय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वो सुधरता है, किसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का तिरस्कार करना चाहिए। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं, प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा। जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब तुलनात्मक प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सदगत मिली नाम में निष्ठा रखने का, यही फल है। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को मुक्त बना लिया। जीव को समझाने से वो सुधरेगी। जीव को समझाने से वो सुधरेगी। जीव को समझाना पड़ेगा तभी सुधरेगी। जीव को समझाने से वो सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो, वो व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती है, निरंतर पक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बच जाएगा। भगवान की भक्ति करने वाले को इलोक को परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आशा लेकर उतर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, पर अब भगवान नाम का सहारा लेने में अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अर्थ ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्मस्वरूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव तथा दूसरा ब्रह्म रूप में हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है, कंचन और कामनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। किमत्रम हेयं कनकं च कांता। इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं, जीव को अधोगत की ओर ले जाने वाला कांचन और कामनी, इन दो में जो फंसा जान लो कि माया में फंस गया। मणि रत्नमाला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा पड़ा हुआ है। व्रतो युवा विषयानुरागी कामविमुक्ति विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरकस्वदेह तृष्णा
क्षय स्वर्गपदं किमस्ति। बंधनयुक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है? स्वतंत्र कौन है जो विषयों की ओर वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है? घोर नरक कौन सा है? स्वदेह की ओर घोर नरक है, स्वदेही घोर नरक। इससे ज्यादा नरक और कुछ नहीं। स्वदेही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? ये तो मांस रक्त आदि दुर्गंधयुक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ईश्वर का सोपान है। तृष्णा श्रीमान शकोयस्य समस्त दोषा। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है? कोपी करोति भवैव साधु किमौषधं तस्य विचारयेयु। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का अर्थ दूसरा भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सात्विकपूर्ण जीवन में साधु बना जा सकेगा। साधु होने के लिए नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। साधु होने की आवश्यकता नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग भी जीत लिया है। जितं सर्वजितेरसि। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग भी जीत लिया है। जितं सर्वजितेरसि। लौकिक सुख के प्रति सफल हो जाए तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख के प्रति सफल हो जाए तो मानो ईश्वर की कृपा नहीं। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल हैं तो समझो कि ईश्वर की कृपा पूर्ण हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं करता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वो विमान में बैठकर बैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया, साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्ध या निर्मलता उसमें नहीं है। अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा? यदि वो ऐसा सोचता है तो वो ये भूल जाता है हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। अतः अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है।